एक खबर इस समय चर्चा में है। खबर ये कि अमेरिका ने बिना दस्तावेज वहां रह रहे भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भारत भेजा। मोदी सरकार इस मामले में बैकफुट पर दिखी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजना अमेरिका की नीति है और ये सभी देशों पर लागू है। लेकिन सरकार के पास उस सवाल का क्या जवाब है जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी को पूछा। असम में सालों से घुसपैठियों को हिरासत में रखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि इन्हें वापस भेजने के लिए आखिर किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। अदालत ने असम सरकार को हिरासत में रखे गए 63 अवैध बांग्लादेशियों को 2 हफ्ते के भीतर वापस भेजने का आदेश दिया है। ये 2 मामले एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं? क्यों अमेरिका के अवैध प्रवासियों को भारत भेजने के बाद भारत से अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजने का मुद्दा गरमाया हुआ है, समझेंगे इंडिया टुडे हिंदी की इस रिपोर्ट के जरिए। अमृतसर में अमेरिकी सैन्य विमान के उतरने से ठीक एक दिन पहले अवैध बांग्लादेशियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया। 5 फरवरी को भारत पहुंचे इस विमान में अमेरिका से निकाले गए 104 अवैध भारतीय प्रवासी थे, जिनके हाथ पैरों में हथकड़ियां पहनाई गई थी। यहां अब एक सवाल उठता है कि जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पदभार संभालने के 2 हफ्ते के भीतर ही अपनी धरती से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की, उसी तरह मोदी सरकार भी आखिर क्यों देश में रह रहे अवैध घुसपैठियों को वापस नहीं भेजती। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में संवाददाता कौशिक डेका लिखते हैं, ये विडंबना ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से अपनी धरती से अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए तेजी से कार्रवाई की है और अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजा है, वहीं भारत खुद को एक कूटनीतिक और प्रशासनिक भूल भुलैया में फंसा हुआ पाता है। यही वजह है कि भारत के लिए ऐसी निर्णायक कार्रवाई करना लगभग असंभव हो जाता है। असम को भारत में अवैध घुसपैठियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। असम के सबसे बड़े डिटेंशन सेंटर मतिया ट्रांजिट कैंप में बरसों से अवैध घुसपैठिए बंदी के रूप में जीवन बिता रहे हैं। राज्य के विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा आधिकारिक तौर पर विदेशी घोषित किए गए ये बंदी कानूनी उलझन में है, क्योंकि भारत उन्हें बांग्लादेश के सहयोग के बिना डिपोर्ट नहीं कर सकता। जहां तक अमेरिका की बात है तो उसके पास अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए अहम कूटनीतिक ताकत है, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव भी देखने को मिला। डेका अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, मुख्य परेशानी इन बंदियों की पहचान को लेकर अस्पष्टता से पैदा होती है। इनमें से अधिकतर पर बांग्लादेश से आने का आरोप है। ये कानूनी प्रक्रिया असम के विदेशी ट्रिब्यूनल से शुरू होती है। ट्रिब्यूनल को नागरिकता तय करने का काम सौंपा गया है। हालांकि ये ट्रिब्यूनल बंदियों के ओरिजिन का पता लगाए बगैर उन्हें विदेशी घोषित कर देते हैं, जिससे सत्यापन का भार भारत सरकार पर आ जाता है। असम सरकार खुद को नीतिगत उलझन में भी फंसा हुआ पाती है। 1985 का असम समझौता कहता है कि अवैध प्रवासियों के रूप में पहचाने जाने वाले लोगों को तुरंत डिपोर्ट किया जाना चाहिए। कई बंदियों के पास ये साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि वे बांग्लादेश या फिर किसी और देश से संबंधित हैं। डेका अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि दस्तावेजों की कमी के कारण इन अवैध प्रवासियों को लंबे समय तक हिरासत में रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही के आदेश में संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला दिया। यह अनुच्छेद राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना सभी लोगों को जीवन और सम्मान के अधिकार की गारंटी देता है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ये अनिश्चितकालीन हिरासत असंवैधानिक है। इन अवैध घुसपैठियों को वापस भेजना स्वाभाविक रूप से एक कूटनीतिक प्रयास है, जिसके लिए केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय और संबंधित विदेशी सरकार के साथ बातचीत करने की जरूरत होती है। बांग्लादेश ने इन बंदियों को तब तक स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जब तक कि उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के ठोस सबूत नहीं मिल जाते। ये इनकार शायद इसलिए कि ढाका को आशंका है कि बंदियों के डिपोर्टेशन को स्वीकार करने से जनता का गुस्सा भड़क सकता है और देश के नाजुक राजनीतिक माहौल को और अस्थिर कर सकता है। एक ओर असम सरकार और विदेश मंत्रालय इन सभी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर डिटेंशन शिविर खुद विवादास्पद बने हुए हैं। यहाँ से प्रशासनिक विफलता और मानवाधिकार उल्लंघन की खबरें लगातार आती रही हैं। बहरहाल, अवैध घुसपैठियों का मामला केवल असम तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि देश भर में ये एक अहम मुद्दा है। 25 साल पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 3 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी भारत में घुस जाते हैं, लेकिन डिपोर्टेशन प्रोसेस की पेचीदगियों को देखकर ये मुश्किल है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका जैसा कोई सख्त रुख अपना सकता है। भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी और अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।